पाकिस्तान ने भारत इसराइल ताल्लुकात पर तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले के बाद भारतीय वजारत खारिजा का बयान पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक है। भारतीय वजारत खारिजा उमूर के बयान को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। हम मुस्तकबिल में भारत से लाहक खतरात के हवाले से चौकस हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा, अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों को मैसर आज़ादी का खात्मा चाहते हैं। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों के हाथों इस्तेमाल को रोके। अफगानिस्तान से धमकियां नहायत मायूस कुन हैं। हम अफगानिस्तान से धमकी आमेज बयानात सख्ती से मुस्तरद करते हैं। हमारी फोर्सेज अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान किसी किस्म के स्ट्रक्चर मुज़ाकरात से वाकिफ नहीं। अमीर कतर की जानिब से अफगानिस्तान के मामले पर किसी किरदार का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज के घर मानसहरा पहुंचे। वज़ीर आज़म ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज के बच्चों, वालिदा और भाइयों से ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज की कब्र पर हाजिरी देकर फातिहा ख़्वानी की। कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज वतन अजीज की हिफाजत की खातिर शहीद हुए। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल ने हिम्मत और बहादुरी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शहदा और उनके अहल खाना पर फख्र है। कौम अपने शहदा और उनके अहल खाना की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। हुकूमत और पाक फौज शहीद के अहल खाना का मुकम्मल ख्याल रखेंगे। वज़ीर आज़म ने मानसहरा में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज के नाम से दानिश स्कूल के क़याम का भी ऐलान किया। सरकारी खर्च पर पार्लिमानी वफ्द को सऊदी अरब भेजने के लिए कायमा कमेटी मजहबी उमूर ने स्पीकर को खत लिखकर फैसला कर लिया। वफ्द सरकारी खर्च पर उमरा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी भी देगा। जाहिद मशवानी आगाह करेंगे। बताइए जाहिद। कौमी असम्बली की कामा कमेटी में ये मामला पहले भी आया था और इस हवाले से अराकीन की तरफ से ये मुतालबा किया गया था कि इस वफ्द को इजाजत दी जाए कि सरकारी खर्च पर रोज़ा रसूल पर हाजिरी दें और सऊदी अरब के दौरे पर जाएं, क्योंकि बाकी ममालिक के दौरों पर भी अराकीन पार्लियामेंट जाया करते हैं। आज कमेटी के इजलास में कमेटी की जो कायम मुकाम चेयरपर्सन है शेख जमानी, उन्होंने इस हवाले से बातचीत की और कहा कि ये पाकिस्तानी अवाम की जानिब से सिफारिश की जाएगी कि 12 रबीउल अव्वल के मौका पर पार्लिमानी वफ्द रोज़ा रसूल पर हाजिरी पेश करें और ये स्टेट गेस्ट के तौर पर उनको दर्जा दिया जाएगा और अवाम की तरफ से ये हाजिरी दी जाएगी, जबकि सरकारी वफ्द के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सऊदी अरब में अहम शख्सियात से मुलाकातें भी इसका हिस्सा होंगी और उनका कहना था कि करारदाद कौमी असम्बली पहले मंजूर कर चुकी है और स्पीकर हाफिज माजी में भी कई पार्लिमानी वफूद सरकारी अखराजात पर बैन मुल्क भिजवाता रहा। ताहम वजारत मस्जिद उमूर का पहले भी ये मौक़िफ़ था और आज भी ये वाज़ेह किया गया कि वजारत मस्जिद उमूर इस बारे से सिर्फ सहूलियात फराहम कर सकती है। याद रहे कि इससे कबल भी कौमी असम्बली के तर्जुमान की तरफ से ये बात सामने आई थी कि ये करारदाद कौमी असम्बली ने मंजूर की है, लेकिन अब देखना है कि स्पीकर इस हवाले से क्या जवाब जो है। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद। पंजाब हुकूमत का रवां साल और ब्यूरोक्रेट्स के लिए 1 अरब 14 करोड़ रुपए मालियत की 108 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। सूबाई हुकूमत की 2 खवातीन वज़रा को बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम की जाएंगी। ट्रांसपोर्ट विंग की सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी गई। पंजाब हुकूमत के जराये के मुताबिक सूबाई काबीना और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के लिए 108 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला किया गया है। पंजाब काबीना के लिए 30 करोड़ रुपए से 28 नई गाड़ियां खरीदने की तजवीज को हतमी शक्ल दी गई है। जराये का कहना है 2 खवातीन वज़रा के लिए 4 करोड़ रुपए मालियत की 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी खरीदी जाएंगी। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जनेवा में शुरू हो गया। ईरान ने मुआहदे का मुजव्वज़ा मुसव्वदा पेश कर दिया। सरकारी खबर एजेंसी का कहना है अब अमरीका के पास मुज़ाकरात से फरार का कोई बहाना नहीं रहेगा। 1 अरब सिफारतकार ने गैर मुल्की मीडिया को बताया, ईरान ने जौहरी अफजूदगी 7% से कम करके 3.6% करने पर आमादगी जाहिर की है। ईरान ने मुस्तकबिल में जौहरी अफजूदगी 7 साल तक मुअत्तल रखने की भी पेशकश की है। इसराइली मीडिया का कहना है, ईरान ने मुल्क में मौजूद इंतहाई अफजुदा यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल करने से इनकार किया है, लेकिन उसे ईरान में ही तल्फ करने की पेशकश की गई है। अमरीका ईरानी जौहरी प्रोग्राम 10 साल तक मुअत्तल करने का मुतालबा कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकाई का कहना है, गुज़श्ता रात ही ओमान को अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। मुज़ाकरात से पहले ओमानी वज़ीर खारिजा ने बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर राफेल ग्रॉसी से भी मुलाकात की। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक बात हुई।
صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس 3 مارچ کو طلب کیا ہے. اظہر فاروق مزید بتائیں گے. جی اظہر. جی، قومی اسمبلی کا اجلاس صدر آصف علی زرداری نے 3 مارچ سے پہلے 3 بجے طلب کر لیا ہے. قومی اسمبلی کا یہ ریگولر اجلاس ہوگا. نیا پارلیمانی سال جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے 2 مارچ سے. 2 مارچ کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے. صدر زرداری خطاب کر رہے ہیں. تو تیسرے پارلیمانی سال کا پہلا اجلاس 3 مارچ سے پہلے 3 بجے ہوگا اور یہ اجلاس 2 ہفتے تک جاری رہے گا، جس میں ایک اہم قانون سازی جو ہے وہ کی جائے گی. بہت شکریہ. اور خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت کی پیرا فورس کے خلاف لاہور کی سب سے بڑی مارکیٹ شٹر ڈاؤن کیا گیا ہے. دکانیں سیل کرنے پر شاہ عالم مارکیٹ کے تاجروں نے تجارتی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں. مظہر اقبال ہم اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. مظہر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی شاہ عالم مارکیٹ لاہور کی بلکہ پنجاب کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. آج وہاں پر تاجروں نے اپنی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں اور اس وقت وہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے. تاجروں کا یہ موقف ہے کہ پنجاب کی قائم کردہ پیرا فورس تجاوزات کی آڑ میں دکانوں کو بند کر رہی ہے، کاروباری طبقے کو ہراساں کر رہی ہے. ان حالات میں وہ اپنا کاروبار جاری نہیں رکھ سکتے. لاہور چیمبر آف کامرس کے نائب صدر خرم لودھی وہاں پر پہنچے ہیں. انہوں نے تاجروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے اور کہا ہے کہ اس وقت پیرا فورس جو ہے وہ اپنی سرگرمیاں اس طرح کی بند کرے اور تاجروں کو بدماش بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں. ان حالات میں ہم تاجروں کے ساتھ ہیں اور حکومت اس طرح کے واقعات کا نوٹس لے. جی بہت شکریہ مظہر اقبال اپڈیٹ کرنے کے لیے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے پارٹی اور فیملی کو پیغامات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کے فیملی ممبرز نے علیمہ خانم کو بانی کا کوئی پیغام نہیں دیا. علیمہ خانم کا دعویٰ درست نہیں کہ بشرا بی بی کی بیٹی نے کہا ہے کہ بانی کے لیے آواز اٹھاؤ. پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی نے کہا اڈیالہ آنے کے بجائے عدالتوں میں جائیں. ذرائع کے مطابق بانی نے پیغام دیا فیملی کے بجائے ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل سے ملاقات کرائیں. بانی کے پیغام کے خلاف علیمہ خانم نے پارٹی وکلا کو ڈاکٹر سے ملاقات کی پٹیشن سے منع کیا. بانی کا پیغام پارلیمانی پارٹی میں ڈسکس ہوا تو بیرسٹر گوہر علی ظفر نے لطیف کھوسا کو پٹیشن کا کہا. سلمان اکرم راجہ نے بھی بانی پی ٹی آئی کا پیغام کے خلاف پٹیشن کی مخالفت کی. علیمہ خانم کی پارٹی وکلا اور چیئر پرسن کے خلاف پریس کانفرنس بھی پٹیشن کی وجہ سے ہوئی. پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کا کہنا ہے علیمہ خانم چاہتی ہیں بشرا بی بی کی بھی فیملی سے ملاقاتیں بند کرائی جائیں. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ.